अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है चौहसेफ हाशमी और आज मैं जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहा हूँ ये पाकिस्तान की पहली हाइब्रिड कार होने वाली है जो कि लोकली असेंबल्ड है और इसका नाम है हवाल H6 HEV। ये गाड़ी पाकिस्तान में अभी लॉन्च नहीं हुई। जब मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ ये गाड़ी 16 नवंबर को लॉन्च कर दी जाएगी और इस गाड़ी का जो प्राइस टैग है वो करोड़ रुपए के आसपास है। ये गाड़ी 9941 लाख की है, तकरीबन करोड़ रुपए और 1 करोड़ क्रॉस कर जाएगी अगर आप ये गाड़ी लेके शोरूम से निकालेंगे और उसको रजिस्टर करवाएंगे तो। खैर, पाकिस्तान में ये गाड़ी एक काफ़ी अच्छा एडिशन है। हवाल की तरफ से पहले भी 2 H6 आ चुकी हैं पाकिस्तान में। एक H6 1.5 लीटर टर्बो चार्ज थी और दूसरी H6 जो कि रिसेंटली लॉन्च की गई है तकरीबन 2-3 महीने पहले। और हवाल ने H6 का ये तीसरा वर्जन लॉन्च किया है जो कि हाइब्रिड है और इस गाड़ी के स्टैट्स काफ़ी मज़ेदार होने वाले हैं जो कि मैं आगे शेयर करूंगा इस रिव्यू के अंदर। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कॉम्पैक्ट SUV एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। अगर आपको मेरे रिव्यूज़ पसंद आते हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड स्पेशल थैंक्स टू हवाल GT रोड मोटर्स जिन्होंने मुझे ये कार प्रोवाइड की है। अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये रहा रिव्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये हवाल H6 हाइब्रिड वर्जन का फ्रंट लुक है जो कि कंपैरेटिवली सिंपल H6 से थोड़ा डिफरेंट है। इस तरह से कि इसका बम्पर फुल रीडिज़ाइन कर दिया गया है और इसकी ग्रिल अब काफ़ी बड़ी कर दी गई है। मेरे ख्याल से ये लुक कंपैरेटिवली सिंपल H6 से बहुत बेहतर है। बाकी इसमें फॉगन्स का डिज़ाइन चेंज कर दिया गया है। इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा दे दी गई है यहाँ पे और वो है रेडार जो कि सिंपल कार में नहीं आता। खैर, इस गाड़ी का ओवरऑल फ्रंट लुक मेरे ख्याल से इस कैटेगरी में सबसे बेस्ट है। इस तरह से कि इसकी हेडलाइट्स वगैरह की लुक काफ़ी अग्रेसिव है। इस पे नीचे ये DRL दी गई हैं जो कि इंडिकेटर में स्विच करती हैं। इसकी हेडलाइट्स जो हैं ये भी इनमें 2 अलग अलग पॉइंट्स आते हैं LED वाले, लो और हाई के लिए अलग अलग। ओवरऑल लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से ये गाड़ी इस कैटेगरी में बेस्ट है। बाकी इसके बोनट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेक्टल लाइन्स दी गई हैं और इसकी ग्रिल काफ़ी मैसिव है। ये गाड़ी क्योंकि हाइब्रिड है तो इसमें एक चीज़ मज़े की जो है वो ये है कि अगर आप इसको स्टार्ट करते हैं तो इसकी कोई आवाज़ नहीं आती। हाइब्रिड कार्स की तरह मोस्टली ये गाड़ी बस स्टार्ट होती है, आप इसको गियर में डालें और चलाना शुरू कर दें विदाउट एनी साउंड। फिलहाल ये गाड़ी इंजन पे है, जब ये बंद होती है तो इसकी कोई साउंड नहीं होती। खैर, इसके फ्रंट पे यहाँ पे ये कुछ और सेंसर्स दिए गए हैं जो कि इसकी काफ़ी सारे फीचर्स को असेस करते हैं जिनके बारे में मैं आगे बात करूँगा। अभी इसके बाद अगर बात कीजिए इसकी साइड प्रोफाइल की तो ये सिंपल H6 से अगेन डिफरेंट है। इस तरह से कि इसमें एक तो ये क्रोम की फ्री लाइट कर दी गई है जो कि उस कार में नहीं आती सिंपल H6 में, और इसके रिम्स भी ब्लैक आउट हैं, ग्लॉस ब्लैक में है और इनकी लुक भी मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी आ रही है। ये गाड़ी यंगस्टर्स पे काफ़ी फोकस लगती है और इवन अगर मैं भी 80 लाख या करोड़ तक की गाड़ी लेने निकलूँ तो मेरे ख्याल से मैं यही कार ही लूँगा। इसकी लुक बहुत मज़ेदार है। बाकी इसके साइड पे फीचर्स बहुत सारे दिए गए हैं जैसे कि ये साइड मिरर रिट्रैक्टेबल है, एडजस्टेबल है, इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी आते हैं, प्लस इसमें कैमरास भी आते हैं जो कि आपको इस गाड़ी का 360 डिग्री व्यू देते हैं। और उसके अलावा ऊपर इस गाड़ी में ये रूफ रेल्स दी गई हैं जो कि इसको SUV वाला टच देती हैं। इसी तरह इसके डोर हैंडल भी सॉफ्ट लॉक के फीचर के साथ आते हैं, आप यहीं से इस गाड़ी को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। बाकी नीचे अगेन यहाँ पे क्रोम की फ्रिल्स दी गई हैं। इसी तरह इसमें जो करेक्टर लाइंस हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं जो कि फ्रंट फेंडर से रेयर फेंडर से कंटिन्यू करती हैं। विंडोज़ के आसपास इसके क्रोम आता है काफ़ी ज़्यादा, और इवन इसके जो रेयर पार्किंग सेंसर्स हैं वो भी बम्पर के साइड तक आते हैं, यानी कि इवन यहाँ से भी कोई चीज़ गुजर रही हो तो ये कार इंडिकेट करेगी। ये चीज़ 1.5 वाली कार में नहीं आती, उसमें पार्किंग सेंसर्स कम हैं, इसमें ज़्यादा दिए गए हैं। इसी तरह इस गाड़ी का रेयर लुक भी पूरी ही कार की तरह काफ़ी अग्रेसिव है। इसके जो टेल लाइट्स हैं ये एंड टू एंड कंटिन्यू करती हैं। इसमें काफ़ी बड़ा LED बार दिया गया है जो कि इस गाड़ी को इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड कार जैसी लुक देता है और ये कार वाकई में हाइब्रिड है। सिंपल S6 में हमेशा कहा करता था कि ये कार इलेक्ट्रिक जैसी लगती है। इसी तरह इंडिकेटर और ब्रेक लैंप्स भी इसमें LED में दिए गए हैं। बैक पे काफ़ी बड़ा हैवल दिया गया है जो कि इंडिविजुअल करेक्टर्स हैं। कंपैरेटिवली एक ही बैच से ये चीज़ ज़्यादा महंगी पड़ती है, बट स्टिल हैवल यहाँ पर शिप आउट नहीं किया। बाकी बैक पे क्रोम वगैरह काफ़ी दिया गया है, लेकिन इस गाड़ी में जो एक चीज़ डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू सिंपल H6 वो है इस गाड़ी का ये स्पॉयलर। इसके स्पॉयलर के अंदर यहाँ पे ये ब्रेक लैंप्स आते हैं 4 इंडिविजुअल जो कि उस गाड़ी में नहीं है। आई गेस ठीक लग रहे हैं। सिंपल लाइट होती थी मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छी थी, बट ये भी इस गाड़ी को एक डिस्टिंक्टिव सी लुक दे रहे हैं। उसके अलावा इस गाड़ी का जो टेल गेट है ये ऑटोमेटिक है जिसको आप की फॉब से ओपन कर सकते हैं लाइक दिस। और उसके अलावा ये इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी जो कि 400 लीटर्स की है। यहाँ पर आप अच्छा खासा सामान रख सकते हैं और सिंचते गिलिट को उठा के आप इस गाड़ी की टूट एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इस गाड़ी में स्पेयर टायर नहीं आता क्योंकि मोस्टली हाइब्रिड कार्स में यहाँ पे बैटरीज आती हैं एंड दिस कार इज़ नो डिफरेंट। इसमें भी बैक पे बैटरी दी गई है और एक यहाँ पे हैज़र्ड साइन दिया गया है। ट्रंक में एक ये सेपरेटर आता है जिससे आप इस गाड़ी की ट्रंक को कैबिन से सेपरेट कर सकते हैं और उसके अलावा इस गाड़ी की ट्रंक को आप यहाँ से बंद करेंगे। इसमें बटन दिया गया है मोस्टली पावर टेलगेट्स की तरह। इसी तरह इस गाड़ी के रेयर बम्पर्स में पार्किंग सेंसर्स आते हैं और इसमें 6 पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। S6 का जो 1.5 वर्जन है उसमें 4 आते हैं, इसमें 6 हैं। 6 इस तरह कि इसमें 2 यहाँ साइड्स पे भी दिए गए हैं। ये मोस्टली लग्जूरियस कार्स में आते होते हैं जैसे कि मर्सिडीज S क्लास वगैरह हो गई, ये BMW वगैरह, इसमें भी उसी तरह 6 दिए गए हैं। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो एक्सटीरियर की तरह इस गाड़ी का इंटीरियर भी काफ़ी मज़ेदार है। इसकी लुक हमर EV जैसी आती है काफ़ी हद तक, ये उसकी मिनिएचर फॉर्म लगती है।
ये इंटीरियर बहुत फ्यूचरिस्टिक है, इसमें स्क्रीन्स वगैरह काफ़ी बड़ी दी गई हैं। इवन इस गाड़ी का मीटर भी फुल स्क्रीन है 10.1 इंचेस का। और उसके अलावा इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील भी काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लगता है। इसके अंदर ये सिल्वर कलर की फ्रिल्स दी गई हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी के इंटीरियर में 2 टोन फॉलो की गई हैं, ब्लैक और ब्राउन। एंड बाय द वे, मैं जिस टाइम ये रिव्यू शूट कर रहा हूँ इस टाइम पाकिस्तान और इंग्लैंड का फाइनल चल रहा है। कमेंटमेंट चेक करें आप भाई की। खैर, अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो ये स्टीयरिंग व्हील 4 स्पोक है। इसके लेफ्ट राइट स्पोक पे डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक पे जो कंट्रोल्स हैं ये इस गाड़ी के मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं। और राइट स्पोक पे जो कंट्रोल्स दिए गए हैं, यहाँ से आप इस गाड़ी की स्क्रीन के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। और इसके बीच में आपको इस गाड़ी की स्पीड, RPM वगैरह शो होता है। लेकिन इस गाड़ी में एक एडिशनल चीज़ है एज कम्पेयर टू हवाल H6, और वो ये है कि इसके मीटर के अंदर आपको इस गाड़ी की हाइब्रिड की स्टैट्स भी शो होती हैं, जो कि ऑब्वियसली इस कार में नहीं है क्योंकि वो हाइब्रिड ही नहीं है। और क्रूज की स्टिक इसके स्टीयरिंग के पीछे दी गई है और उससे पीछे इस गाड़ी का पुश स्टार्ट आता है। प्लस डैशबोर्ड के सेंटर में यहाँ पे काफ़ी स्लीक लेकिन काफ़ी मैसिव मल्टीमीडिया पैनल दिया गया है। यहाँ पे ये गाड़ी आपको इसका क्लाइमेट कंट्रोल शो करवाती है। क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में डुअल जोन है। इसी तरह यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आप सिस्टम सेटिंग में जाके अगर डिस्प्ले में जाएँ तो यहाँ से आप इसके मीटर की थीम को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर मैं इसकी थीम को चेंज करता हूँ यहाँ से लाइक दिस, तो इसका मीटर चेंज हो गया है। अब सीट्स को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह वेंटिलेशन इसकी आप ऑन कर सकते हैं। इस गाड़ी में सीट्स वेंटिलेटेड भी आती हैं और हीटेड भी आती हैं। इसी तरह इंटेलिजेंट ड्राइविंग में जाएंगे तो यहाँ से आप इस गाड़ी के लेन असिस्ट सिस्टम वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके पार्किंग सेंस को एडजस्ट कर सकते हैं। हेड अप डिस्प्ले आप इसका यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसी तरह इसमें ड्राइविंग मोड्स भी आते हैं। इसमें 4 ड्राइविंग मोड्स हैं, नॉर्मल, इको, स्पोर्ट और कंफर्ट। और आप इस गाड़ी का इवन स्टीयरिंग व्हील के रिस्पॉन्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। इस गाड़ी में कैमरास भी 360 आते हैं, जिनको आप इस दिए गए बटन से ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से आप इस गाड़ी को डिफरेंट कैमरास के बीच में स्विच कर सकते हैं लाइक दिस। और यहाँ पे ये गाड़ी टॉप डाउन व्यू दे रही है। अगर कोई हैज़र्ड आए तो ये कार यहाँ पे इंडिकेट भी करती है। आप इसको डिफरेंट कैमरास के बीच में स्विच कर सकते हैं। यहाँ से इस कार में 4 कैमरास आते हैं चारों साइड्स पर। और इवन यहाँ अटेंशन टू डिटेल भी काफ़ी वर्क किया गया है। जैसे कि इसका हाइब्रिड वर्जन है तो इसमें स्पॉइलर भी हाइब्रिड वाला ही दिया गया है। और अगर मैं ब्रेक दबाऊंगा तो इसकी ब्रेक की लाइट्स भी ऑन होती हैं। तो नाइस अटेंशन टू डिटेल हैवल। बाकी इस गाड़ी का डैशबोर्ड लुक्स के लिहाज से काफ़ी मज़ेदार है। इस पर मोस्टली एरिया सारा लेदर का दिया गया है। ऊपर भी ये सॉफ्ट टच मटेरियल है, नीचे भी इसमें लेदर दिया गया है। और उसके अलावा इसके एयर वेंट्स भी काफ़ी स्लीक से और फ्यूचरिस्टिक लगते हैं। प्लस H6 में 2.0 और इस EV वर्जन के अंदर एम्बिएंट लाइटिंग भी दी गई है, सिर्फ फ्रंट पे, बैक पे नहीं दी गई। इसके बीच में एम्बिएंट लाइट्स हैं ब्लू और रेड कलर की, जो कि इसको अच्छी लुक देती हैं। इसी तरह इसमें यहाँ पे बटन्स वगैरह भी काफ़ी कम दिए गए हैं, तो इसकी ओवरऑल लुक जो है काफ़ी अच्छी आती है। इन फिजिकल बटन से नीचे यहाँ पे इस गाड़ी का वायरलेस चार्जर दिया गया है। जहाँ पर आप कोई वायरलेस चार्जिंग वाला फ़ोन रखेंगे तो उसकी चार्जिंग ऑन हो जाएगी लाइक दिस, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और आप इसको स्टोरेज पॉकेट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो एक मज़े की चीज़ है इस गाड़ी के अंदर, वो है इस गाड़ी का गियर, जो कि रोटरी डिज़ाइन के अंदर है। यानी कि आप इसको घुमा के इस गाड़ी को डिफरेंट गियर्स के बीच में स्विच करेंगे। और अगर आपने इसको पार्किंग में करना है तो आप इस दिए गए बटन को प्रेस करेंगे तो ये गाड़ी पार्किंग में हो जाएगी। इसमें जो गियर सिलेक्शन है वो है PRND। और आप इस गाड़ी को मैनुअली नहीं चला सकते। इसमें ट्रिप-टॉन ट्रांसमिशन नहीं आती, जो कि H6 2.0 में थी। और उसमें पेडल शिफ्टर्स भी थे। इस गाड़ी में पेडल शिफ्टर्स निकाल दिए गए हैं क्योंकि इसमें ट्रांसमिशन डायरेक्ट हाइब्रिड ट्रांसमिशन आती है, DHT। और इस गाड़ी में जो एक और मज़े का फीचर आता है वो है ऑटोमेटिक पार्किंग। इस गाड़ी में बेसिकली आप समझ लें कि ऑटो पायलट आता है। आप इस गाड़ी को ऑटोमेटिकली रिवर्स करके पार्क भी कर सकते हैं। आप जैसे उस फीचर को ऑन कर दें, फिर ये गाड़ी खुद ही पार्क करेगी पार्किंग सेंसर्स और कैमरास को यूज़ करके। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। बाकी यहाँ पे कप होल्डर्स दिए गए हैं, सेंटर कंसोल दिया गया है। सेंटर कंसोल इस गाड़ी का अगेन काफ़ी स्पेशियस है, लेकिन इसमें कि कूल बॉक्स वगैरह नहीं आता, जो कि मेरे ख्याल से होता तो अच्छी बात थी। बाकी सेंटर में इसके यहाँ पे एक ड्रॉर दी गई है, जो कि अगेन काफ़ी स्पेशियस है। और इस गाड़ी में एक N95 फिल्टर भी आता है, जो कि इसका एयर प्योरीफायर का काम करता है। बाकी सीट्स भी इस गाड़ी की काफ़ी लग्जरियस हैं, लेदर की फिनिश में हैं और ये 2 टोन में है, ब्राउन और ब्लैक के। और ये सीट्स परफोरेटेड हैं और लेदर की फिनिश में है। और इसके विंडोज़ ओपनर वाला एरिया पियानो ब्लैक की फिनिश में है। यहाँ से आप इस गाड़ी की चारों विंडोज़ को सिंगल टैप से ओपन क्लोज कर सकते हैं लाइक दिस। इसमें सारी विंडो सिंगल टैप वाली आती हैं। प्लस इस गाड़ी के साइड मिरर को भी आप यहीं से बैठ के फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं और उनको एडजस्ट भी कर सकते हैं। प्लस इस गाड़ी के साइड मिरर्स के अंदर ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी आते हैं। इसी तरह इस गाड़ी में यहाँ पे नीचे एक स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया है हिडन। यहाँ पर आप चीज़ें वगैरह भी रख सकते हैं अपनी। और यहाँ पे कुछ चार्जिंग आउटलेट्स भी दिए गए हैं। इसकी पैनोरामिक रूफ की ओपनिंग भी काफ़ी वाइड है। इसको आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं लाइक दिस। इसका रेयर व्यू मिरर भी ऑटो डिमिंग वाला है। और इवन इसके जो वैनिटी मिरर हैं, इनके अंदर भी लाइट्स आती हैं। इसके बाद अगर बात की जाए गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो बैक पे यहाँ पे 2 लोग बहुत आसानी से बैठ सकते हैं। 3 लोग आना चाहें तो वो भी आ जाएंगे, लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे क्योंकि 3rd पर्सन के लिए यहाँ पे लेग रूम फ्लैट नहीं है। इसमें ज़रा सा हम्प दिया गया है। और इसी तरह ये सीट्स भी यहाँ से थोड़ी सी ऊपर हैं। 2 लोग यहाँ पे बहुत आसानी से बैठ सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास लेग रूम का भी कोई इशू नहीं है। लेग रूम बहुत स्पेशियस है इस गाड़ी के अंदर और हेड रूम भी इस गाड़ी के अंदर काफ़ी स्पेशियस है।
तो यहाँ पे किसी पर्सन को कोई इशू नहीं होने वाला। प्लस इस गाड़ी के अंदर क्योंकि पैनोरामिक रूफ आती है तो इसका सेंटर का व्यू बहुत अच्छा है, लेकिन सेंटर में रूफ होने की वजह से यहाँ पे कोई कैमरे लाइट नहीं आती, जिसकी वजह से इस गाड़ी की कैमरे लाइट्स जो हैं वो यहाँ हैंडल्स के अंदर दी गई हैं। ये बेसिकली रीडिंग लाइट, कैबिन लाइट कह सकते हैं आप इनको, तो ये यहाँ पे दी गई हैं जो कि ट्रांजिशन इफेक्ट के साथ ऑन होती हैं। बाकी सेंटर में यहाँ पे 2 एयरवेंट्स दिए गए हैं पैसेंजर्स के लिए, 2 चार्जिंग आउटलेट्स दिए गए हैं और एक सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको खोल के आप इस गाड़ी में से यहाँ से 2 कप होल्डर्स निकाल सकते हैं और आप इसको एज एन आर्मरेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए एयर बैग्स भी आते हैं जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इसी तरह यहाँ पे 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं और रेयर सीट्स भी 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं। इनको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। बाकी यहाँ पे नीचे आइसोफिक्स के पोर्ट्स दिए गए हैं। अगेन डोर्स भी इस गाड़ी के रेयर वाले फ्रंट डोर्स की तरह ही दिखते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली थोड़े से चीपर हैं। इसका ये वाला एरिया जो है ये चीप प्लास्टिक की फिनिश में है, स्पोर्टेज वगैरह की तरह। आई डोंट नो कंपनीज यहाँ पे क्यों चीप आउट करती हैं, बट स्टिल मेरे ख्याल से अगर यहाँ पे लेदर आता तो कॉस्ट में बहुत ज़्यादा फर्क ना आता। बाकी यहाँ बैक पे कोई एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह नहीं दी गई। नीचे यहाँ पे लेदर दिया गया है। इसके जो विंडोज ओपनर वाला एरिया है ये पियानो ब्लैक की फिनिश में है। रेयर विंडोज भी अगेन इसकी सिंगल टैप वाली हैं और बैक पे भी यहाँ पे स्पीकर्स आते हैं जो कि मेरे ख्याल से सारी अच्छी चीज़ें हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो H6 हाइब्रिड में जो इंजन आया है ये 1.5 लीटर टर्बोचार्ज हाइब्रिड है। ये ऑब्वियसली बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को कंबाइन करता है। एक टर्बोचार्ज भी है प्लस ये हाइब्रिड भी है। इस गाड़ी में 1.5 टर्बो इंजन के साथ 130 किलोवाट की हाइब्रिड मोटर लगाई गई है जो कि इस गाड़ी की परफॉर्मेंस को एक बहुत नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा देती है। इसके जो परफॉर्मेंस फिगर्स हैं वो हैं 245 हॉर्स पावर एंड 530 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। ये परफॉर्मेंस फिगर्स काफ़ी इंप्रेसिव हैं। और अगर मैं आपको इंप्रेसिवनेस का आइडिया लगाने के लिए कुछ और गाड़ियों के स्टैट्स बताऊं, तो अगर आप फॉर्च्यूनर का अंदाज़ा लगा रहे हैं, फॉर्च्यूनर जो है वो 2.8 लीटर 1 GD टर्बो इंजन के साथ 500 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है। अब फॉर्च्यूनर कंपैरेटिवली साइज में इससे बहुत बड़ी है, बट स्टिल उसमें 500 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क आता है और वो उस गाड़ी के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट है। वो आराम से किसी भी चढ़ाई पर चढ़ सकती है या कोई भी कार टो कर सकती है। प्लस इवन प्राडो में भी जो इंजन आता है वो भी 450 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जबकि इस गाड़ी में 530 टॉर्क है। और इसी तरह हॉर्स पावर भी उन गाड़ियों की 201 होती है, जबकि इसमें हॉर्स पावर 245 है। तो कंपैरेटिवली इसके परफॉर्मेंस फिगर्स फॉर्च्यूनर से भी बेहतर हैं। फॉर्च्यूनर, रिवो, प्राडो ये गाड़ियों उनसे ज़्यादा तेज़ है और उसके अलावा इसकी बॉडी भी उनसे छोटी है। प्लस ये गाड़ी हाइब्रिड भी है, तो इसकी एक तो परफॉर्मेंस भी बहुत ज़बरदस्त होगी और इसकी एवरेज भी बहुत ज़बरदस्त होगी। कंपनी क्लेम करती है कि ये गाड़ी आराम से विद इन सिटी 20 से 25 की एवरेज दे सकती है, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक बहुत मज़ेदार फिगर्स हैं। तो ये गाड़ी ऑलराउंडर एक काफ़ी अच्छा पैकेज है। H6 के अगर छोटे वर्जन से देखे जाएँ तो इसका जो 2.0 टर्बो वर्जन है वो ऑल व्हील ड्राइव है और जो 1.5 लीटर टर्बो वर्जन है वो अगेन फ्रंट व्हील ड्राइव है। ये गाड़ी भी फ्रंट व्हील ड्राइव है। तो मेरे ख्याल से इतनी सारी पावर के साथ इस गाड़ी को ऑल व्हील होना चाहिए था, बट इसको फ्रंट व्हील रखा गया है। मेरे ख्याल से ऑल व्हील होती तो इसकी ट्रैक्शन वगैरह कंपैरेटिवली बेहतर होती। बाकी इस गाड़ी में ट्रांसमिशन जो है ये DST आती है, डायरेक्ट हाइब्रिड ट्रांसमिशन, जबकि इसके छोटे वर्जन के अंदर 7 स्पीड CVT आती है। खैर ये ट्रांसमिशन भी इसके लिहाज से ठीक है। ये गाड़ी ट्रिप्टॉनिक नहीं है, इससे पैडल शिफ्टर्स निकाल दिए गए हैं। बाकी इस गाड़ी के बोनट के अंदर इंसुलेशन वगैरह आती है। इस गाड़ी में सिक्योरिटी फीचर्स बहुत ज़्यादा आते हैं जिनके बारे में मैंने बात की है अभी। इस गाड़ी में ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आती है, ट्रैक्शन कंट्रोल आता है, रडार आता है, क्रूज आता है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर इस गाड़ी की ओवरऑल ड्राइव को काफ़ी अच्छा बनाती हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की टायर साइज़ की, तो H6 HEV में जो टायर आता है इसका टायर साइज़ है 225, 55 और 19। इस गाड़ी में 19 इंच का रिम दिया गया है। इसके 2.0 और हाइब्रिड वर्जन में ये 19 इंच का रिम आता है, लेकिन रिम इन तीनों ही गाड़ियों में डिफरेंट हैं। 1.5 के रिम 18 इंच के हैं। 2.0 का सिंपल रिम जो है वो फुल सिल्वर है और इस गाड़ी का रिम ग्लॉस ब्लैक की फिनिश में है, जो कि इस गाड़ी को बहुत मज़ेदार लुक दे रहा है। अगर आप ये गाड़ी ब्लैक पे लेते हैं तो ये कार सही चलती सी लुक देती है। बाकी टायर इस गाड़ी में हैंकॉक का आता है, हैंकॉक वेंटस S1, जो कि अच्छा टायर है। ये गाड़ी आपको तकरीबन 40-50 हज़ार किलोमीटर तक की काफ़ी अच्छी राइड प्रोवाइड कर सकती है। और उसके अलावा इस गाड़ी में ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आती है, ABS आती है, स्टीयरिंग इसका EPS है। इसमें सेफ्टी फीचर्स काफ़ी सारे दिए गए हैं जो कि इसकी राइड को काफ़ी अच्छा बनाते हैं। बाकी इसके टायर्स के आसपास ये एप्रिल्स कंटिन्यू करते हैं जो कि इस गाड़ी की लुक में एक SUV वाला एस्थेटिक ऐड करते हैं। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है। बैक पे हवा का लोगो दिया गया है जो कि प्लास्टिक के अंदर ही एम्बोस है। ये इसमें कोई क्रोम वगैरह नहीं दिया गया। और फ्रंट पे इस पे लॉक, अनलॉक, ट्रंक रिलीज और पैनिक बटन आता है। इसकी की फील कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं है, मेरे ख्याल से इससे बेहतर हो सकती थी। ये था आज का रिव्यू हवाल S6 हाइब्रिड वर्जन का। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस कार से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।